रति को अपने पति की प्राप्ति हो गई। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। पालन पोषण करने लगी और जब थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा उनमें तरुणाई आई, तो देवी जी का व्यवहार बदलने लगा। कभी हंसे मुस्कुराए, घूंघट करे और चले फिरे तो ऐसे चले जैसे श्रीमती जी चले, श्री नई नवेली दुल्हन चले। अपने पति को देख करके हाव भाव कटाक्ष, नयन कटाक्ष वैसे भौहें चढ़ावे बोले हैं। तो ये प्रद्युम्न जी से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, माँ जैसा तुम व्यवहार कल तक करती थी, आज पत्नी जैसा व्यवहार कर रही हो। मातृभाव अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। माँ जैसा व्यवहार करने वाली तुम नई नवेली दुल्हन की तरह व्यवहार कर रही हो। हैं, कौन हो तुम? ये धर्मशास्त्र के भी विरुद्ध है, मर्यादा के भी विरुद्ध है। एकदम से तुम्हारे स्वभाव में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है? तब रति से नहीं रहा गया। उन्होंने कह दिया, आप मेरे पुत्र नहीं हो, आप मेरे पति हो। बोले प्रमाण? बोले प्रमाण मैं दे रही हूं, आप साक्षात कामदेव हो, मैं आपकी शाश्वत पत्नी रति हूं। अब याद करिए, आपको शंकर जी ने जला करके भस्म कर दिया था। ओ हो याद आया। अब मैं कहां से कैसे आया? तो कहीं भगवान नारायण सुतः, आप भगवान नारायण के पुत्र हो। यहाँ कैसे आ गया शंबरासुर के राज्य में? बोले संबरेणा हृतो गृहात। संबरासुर आपका हरण कर ले आया, समुद्र में फेंका, मछली ने निगला, हमें मिले। और अहम तेधिकृता पत्नी। क्या बढ़िया है, बिल्कुल बोल रहे मैं आपकी अथराइज्ड पत्नी हूँ। क्या हूँ? ये जानते हैं भाई, भविष्य में बदलने वाला है ना। आजकल तो लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है और साथ रह रहे हैं। कह पति पत्नी नहीं है, लेकिन साथ रह रहे हैं। ये कह रहे हैं, अब मैं आपकी अथराइज्ड हूँ, अधिकृत पत्नी। अधिकृत मतलब क्या होगा? क्या अधिकृत डीलर लिखा रहता है? नहीं, ये अधिकृत माने मैं आपकी शाश्वत पत्नी हूं, आप मेरे सनातन पति हो, सदा से आप मेरे पति हो। अच्छा, तो शंबरासुर की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मुझे हरण कर लिया, चुरा लिया। मैं छोटा था, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। और जब वो युद्ध करने के लिए चला तो उसने, रति ने कहा, ऐसे नहीं मार सकते उसको, बड़ी मायावी विद्याएं आती हैं। तो उनका काट किसके पास है? बोले मेरे पास है। मेरे पास ऐसी विद्या है जो उसके समस्त विद्याओं को तुम छिन्न भिन्न कर सकते हो। तो मोहिनी विद्या का दान किया। अब देखो कितने रूप में अपने पति का संभाल कर रही है। माँ बन करके पोषण किया, पत्नी शाश्वत है, और गुरु बन करके मंत्र दे रही है। तो एक जो स्त्री होती है वह वस्तुतः पति के जीवन में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न भूमिका का निर्वाह करती है। बहु प्रचलित श्लोक है, कार्येषु दासी। ये घर की स्त्रियां सुबह अगर देख लो तो लगता है कि इस घर की सेविका हैं, नौकरानी हैं। जब फटाफट बर्तन, चौका, पोछा, साफ सफाई, कपड़ा लत्ता, चद्दर, बिस्तर है। लेकिन जब श्रीमान जी मुंह लटकाट के बैठ जाते हैं तो बगल बैठ करके, क्यों बैठे हो बताओ, क्या बात है? तो मंत्री बन करके जरा राय सलाह। कार्येषु दासी करणेषु मंत्री। और जब भोजन परोसने की बारी आई तो ना दासी भाव रहा, न मंत्री भाव रहा, भोज्येषु माता। मातृत्व उमड़ पड़ा और माता बन करके सबके पेट को भरती है। हाँ भैया, पुरुष भोजन परोसे और स्त्री भोजन परोसे, चाहे बेटी के रूप में हो, बुआ के रूप में हो, मौसी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, चाची काकी के रूप में हो। स्त्री भोग के भोजन परोसने में और पुरुष के भोजन परोसने में बड़ा अंतर है। पुरुष भोजन परोसे, उससे कह दो नहीं लेंगे, न लो, हमारे पेट में थोड़ी जा रहा है। क्यों? है कि नहीं? और कोई स्त्री भोजन परोसे तो नहीं लेंगे। अरे ना, ऐसे कैसे नहीं लेंगे? एक बार तो परोसा हुआ पाना ही नहीं चाहिए, नियम है। इतने कहानी बताएगी कि थोड़ा थोड़ा आपको परोस करके दे देगी, उसका प्रेम है। यह मातृत्व है जो छलक करके बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से स्त्री जो है वस्तुतः अपने पति के जीवन में विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करती है।